ध्यान दोगे, ये एक रचना है और रचना का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब केंद्र मतलब वृत्त के बीच से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींचना है। 10 सेंटीमीटर दूर क्या खींचना है? रेखा। और कहता है स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। स्पर्श का मतलब होता है कि एक वृत्त जब दूसरी वृत्त को जहां पर काटती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है, और एक बिंदु से उस वृत्त पर काटी हुई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई भी माप करके स्केल से मापना है लंबाई और खींचना है। तो सबसे पहले आप चाप को अच्छी तरह से बराबर करना है और 10 सेंटीमीटर स्केल से मापना है। 10 सेंटीमीटर स्केल से क्या करना है? मापना है। माप कर एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? एक वृत्त। क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। वो वृत्त जो है इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इस केंद्र से स्केल रखकर 10 सेंटीमीटर बाहर खींचना है। कितना? 10 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? ये O और ये P कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ गया? अब देखिए रेखा विभाजित कैसे करेंगे? चाप को सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का फैला लीजिए। इस प्रकार चाप को फैलाइए और यहाँ रख करके एक बार ऊपर काटिए, एक बार नीचे काटिए, और यहाँ से एक बार नीचे काटिए, एक बार ऊपर काटिए। मतलब जहाँ इस तरफ से कटेगी वहाँ इस तरफ से भी कटेगा, और जहाँ इस तरफ से कटेगी वहाँ इस तरफ से भी कटेगा। तो ये ध्यान देना, आप लोगों को ध्यान ये देनी है कि अगर मैं चाप को इतना बड़ा करता हूँ O से लेकर P तक, तो दूरी ज्यादा कटता है ना, और हमारी स्केल माप नहीं सकती है। तो क्या करना है? चाप को थोड़ा छोटा कर लेना। यहाँ तक का किए थे तो दूरी ज्यादा जा रहा था ना, तो थोड़ा छोटा यहाँ तक का कर लीजिए। समझे? जब थोड़ा छोटा करेंगे ना तो इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे। यहाँ से ही, अब छोटा करने के बाद यहाँ से नहीं काटना है, काटना यहीं से है, और फिर एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे, और फिर स्केल रखेंगे और डॉट डॉट में मिला देंगे। बड़का स्केल कहाँ गया भाई? ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं जुटता है, मेरा भी नहीं जुटता है, लेकिन ऐसे रखेंगे और ऐसे ऐसे काटेंगे डॉट डॉट में। किसमें काटना है? डॉट डॉट में। बन गया? ध्यान दीजिए। अब ये जो बिंदु हो गई ये M हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। अब क्या, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु एक वृत्त दूसरी वृत्त को जहाँ काटती है, ये बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श बिंदु। और अभी यहाँ P से लेकर ये स्पर्श बिंदु पर रेखा खिंचाएगी। क्या खिंचाएगी? रेखा। और इस रेखा को हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। जो कहा गया था यहाँ पे कि वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी मापिए। उनके बाद इस लंबाई को हम मापेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर से खींचेंगे स्पर्श रेखा। यहाँ पर इसमें सटना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ठीक है? स्पर्श रेखा हो गया। और इधर भी खिंचाएगी। तो इधर भी एक स्पर्श रेखा हो गया। ये भी स्पर्श रेखा हो गया। अब इनको मान लीजिए P है ये, तो ये Q मान लीजिए, और इसको R, और PQ और PR स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसमें कहीं कम और बेस नहीं हो सकता है। तो आपको इनके बाद रचना का चरण भी लिखना पड़ेगा। रचना के चरण में लिखना है सबसे पहले कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर मैंने एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? वृत्त बनाया। उसके बाद जिसका केंद्र O है, और उनके बाद केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींचा। क्या लिखेंगे? कहाँ से? केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींचा। उसके बाद
जो ओपी है, क्या लिखेंगे, जो ओपी है, ओपी रेखा को समद्विभागों में विभाजित किया, दो भागों में क्या किए, विभाजित किए, जिसका मध्य बिंदु क्या है, एम है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, एम है। एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, और उनके बाद एम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया जो एक दूसरे वृत्त को काटती है, जो क्यू और आर है। पी क्यू बराबर पी आर वृत्त का स्पर्श रेखा है। पी क्यू, अतः पी क्यू बराबर पी आर वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, जिसकी लंबाई, आप अपने अपने अति को मापिए और लिखिए कि उसकी लंबाई कितनी है। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है,